भारतीय जनता पार्टी वाले खुद चलते फिरते कोरोना हैं, ये याद रखिए। एक बार को कोरोना का इलाज है, लेकिन इनकी पार्टी ने जिसको टीका ठोक दिया ना अंधभक्ति का, उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिएगा। देश का एक व्यक्ति था जिसने अग्नि के 7 फेरे लेकर वादा किया, उसने वो 7 फेरों का वादा तोड़ दिया। वादा तो प्रधानमंत्री पे जा रहे हैं। अरे भैया, मैंने तो बात ही नहीं करी, मैंने मोदी जी की बात करी। मतलब ये मानती है कि मोदी जी वादा तोड़ते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछते हैं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और आप बीजेपी की पत्रकार बोल रही हैं। नहीं, हम क्यों बीजेपी के, हम तो स्वतंत्र पत्रकार। तो आप स्वतंत्र, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी के इतने लोकप्रिय चेहरे को राहुल गांधी का चेहरा मात दे पाएगा? लोकप्रिय कैसे नरेंद्र मोदी जी? जनता प्यार करती है। आप प्यार करती हैं? जनता प्यार करती है। आप जनता में नहीं आती हैं, आप विदेश से आती हैं। हाँ, करती है। आप मोदी जी को वोट देती हैं? आप नहीं देते क्या? मैं तो नहीं देता, मैं क्यों दूंगा? मैं पढ़े लिखे। मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप मेरे से सवाल करेंगे? अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप ही सवाल करेंगे? प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के लिए बिल पास करा रहे हैं। जरा ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का जो एमएलए देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा था, उसको कब फांसी के फंदे पर लटकाएंगे? महिला बिल पास हो गया है, क्या कुछ कहेंगे मोदी जी से? आप तो खुश होंगे। आप शिखा, आपको पत्रकार ने पत्रकारिता करना भी नहीं सिखाया है क्या? क्यों, क्या आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप लोग लगातार एक मिनट, आप मोदी जी से खुश होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के लिए बिल पास करा रहे हैं, जरा ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का जो एमएलए देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा था, उसको कब फांसी के फंदे पर लटकाएंगे? ये प्रधानमंत्री, सिर्फ इस देश में महिलाओं का वोट बैंक बढ़ गया है, तो महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट तक की कोई कमी नहीं छोड़ी है। जरा ये तो बताएं कि आपकी पार्लियामेंट में हेमा मालिनी, वो महिला है, वो भी गरीब परिवार से होगी, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है, और हेलीकॉप्टर से तो गरीब गेहूं काटने आता है ना। स्मृति ईरानी, वो भी गरीब होंगी, है ना। ये मुझे बताओ कि आपकी पार्टी की जितनी भी महिला मंत्री हैं, जब मणिपुर की घटना हुई तो उनको सांप क्यों सूंघ गया? इसलिए कि मणिपुर के अंदर आपकी सरकार है और आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री वहां बना हुआ है, और आप महिलाओं की हिफाजत करेंगे। जो लोग अपना घर छोड़ के बैठे हैं, आज वो परिवार चलाने का उपदेश दे रहे हैं। वाह, क्या देश चल रहा है। जो खुद तड़ीपार हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पालन करने की बात कर रहे हैं, और जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। ये लोग देश चला रहे हैं, मजाक चल रहा है देश में। संबित पात्रा ने कहा है। ये कौन है? संबित पात्रा को आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे ये है कौन वैसे? संबित पात्रा एक पहले आता था, वो टीवी पर मैं देखता था, कुछ दिन से गायब हो गया था। जब से मणिपुर की घटना हुई थी ना, तब से वो गायब हो गया था। एक वो आता था, वो ऐसे करता था, नहीं नहीं अंजना जी, नहीं 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 अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट। वो उसी की बात कर रही हैं क्या आप? जी जी। हाँ, तो उसने क्या किया? उसने कहा है कि इंडिया गठबंधन वालों ने अभी विपक्ष में रह के सारे पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया, पक्ष में आएंगे तो पूरा चौथा स्तंभ भी खत्म कर देंगे। अच्छा, चौथा स्तंभ खत्म कर लेंगे। आपने तो चौथे स्तंभ को पूरा खरीद के रख लिया। और संबित पात्रा से कोई ये पूछे कि जिस मोदी जी की तारीफ के आप पुल बांधते हो, आप अपना चुनाव तो जीत नहीं पाए, दूसरे को उपदेश बांटते फिर रहे हो। जिनके घर में ना, आपको तो जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। स्तंभ को खरीदने की बात आप कैसे कह सकते हैं? तो चौथा स्तंभ को खरीदा नहीं है। जरा ये बताओ, ये जो 4000 करोड़ रुपए जो सुभाष चंद्रा का माफ किया है, इससे पहले और भी उद्योगपतियों का जो माफ किया है, 5000 करोड़ जो माफ किया है, 75%, ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राज्यसभा सांसद है और जी न्यूज का मालिक भी है। इसका कर्जा क्यों माफ हुआ? क्योंकि जी न्यूज मोदी जी के चरणों में लेटा रहता है 24 घंटे, इसलिए उसका कर्जा माफ हुआ। आप वो देख लीजिए, अडानी के चैनल है, अंबानी के चैनल है, एक चैनल ऐसा कांग्रेस है के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है, तो मतलब आप विरोध करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, मैंने कब कही कि कांग्रेस के लिए, देश के लिए भी अच्छा बोलता है? कभी उस व्यक्ति के मुंह से कभी आपने एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर बात करी है? संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का बिगुल इसलिए बजाता है क्योंकि वो तो चुनाव हारने के बाद भी ओएमजीसी के अंदर बैठ गया। उसका काम क्या है? हिंदू और मुसलमान करना। वो एक डॉक्टर है, मैं उससे ये पूछता हूँ कि कितनी जगह प्राकृतिक आपदा आती है, वो कितनी जगह इलाज करने पहुंचा है? कोरोना के टाइम पे कितने मरीजों का इलाज उसने मुफ्त में किया? आज तक उसकी कोई पट्टी बांधने की वीडियो तो सामने नहीं आई। वैक्सीन बनाया है कोरोना का, और दूसरे देशों को भी। अरे भैया, इंडिया की वैक्सीन के संबित पात्रा ने बनाई है कोरोना की वैक्सीन। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद चलते फिरते कोरोना हैं, ये याद रखिए। एक बार को कोरोना का इलाज है, लेकिन इनकी पार्टी ने जिसको टीका ठोक दिया ना अंधभक्ति का, उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिएगा।
अच्छा, हाँ। कह रहे हैं रामदेव बाबा कि 2024 में इंडिया अलायंस की हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति होगी। उसको बाबा से ये पूछो कि मोक्ष प्राप्ति का समय भी आपका ही ना आ जाए, क्योंकि आपकी उम्र भी हो रही है। दूसरी बात ये कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। आप उनसे ये कहो कि आप अपना ध्यान जो है वो जो है पूरी आँख खोलने में लगाएं। आपकी पूरी आँख तो खुलती नहीं है। पूरे देश में पतंजलि का ड्रॉप बांट रहा है ये आदमी, पूरे देश में आँखों की दवाई बांट रहा है। भैया ये जो आपकी जो एक आँख काणी है जो बंद है, खुलती नहीं है, इसका भी तो कुछ इलाज कर लो। आप भी हंस रही हैं पूरे देश के अंदर। और ये बाबा रामदेव जो इस महिलाओं की बात करें, देखो अब आप देख लो भाजपा के समर्थक कार्य कितने बढ़िया हैं। ये वही बाबा रामदेव है जो कहता है कि महिलाएं इसको बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। एक इनकी पार्टी के जितने भी समर्थक कार्य ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये समझ लीजिए। ये सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। आप तो बोलेंगे ही, वो लोग भी कह रहे हैं कि सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं इंडिया गठबंधन में। आपके घर से किसी ने कुछ चुरा लिया क्या? मेरे घर से क्यों चुराएंगे? नहीं तो आप बता तो सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादें हैं ना सारी, जो इकट्ठी हुई पड़ी हैं एनडीए में। ये बता दो ना आप मुझे। ये मुझे बताओ कि ये जो कल तक ये जो पहले कांग्रेस के अंदर था हेमंत विश्वा शर्मा, जिसके ऊपर घोटाले का आरोप था, आज बीजेपी ज्वाइन कर गया तो सारे आरोप मुक्त हो गया, एकदम दूध का धुला हो गया, जैसे वाशिंग पाउडर से निकला है ना। मैं आपको बताऊं, ये गंगा जल से भी पवित्र जल जो है इनके पास में है, जिसमें कोई भी जाएगा साफ सुथरा होकर निकलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी को, उसके ऊपर से भी सारे आरोप साफ हो गए। एक बात मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी वाले सुन लो, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो गैंग है जो देश को बेचने का प्रधानमंत्री काम करिए, ये सारे दूध के धुले हैं? ये रोटी खाते हैं नहीं खाते? मुझे ये तो बताओ। आप प्रधानमंत्री को सुन लो तो रिपोर्टर कह रहा है प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं दुविधा में पड़ जाता हूं कि ये देश का प्रधानमंत्री है, किसी मिल में लगा हुआ है या मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी पर लग रहे हैं जो 18 घंटे काम कर रहा है। 18 घंटे मजदूर वाला काम नहीं कर रहे, ये 18 घंटे कहाँ से काम कर लेंगे? जो आदमी साल के 365 दिन में से 65 दिन नहीं लिया है उन्होंने, है एक भी छुट्टी नहीं। अगर एक भी छुट्टी नहीं लिया तो ये जो मिस्र गया घूमने, मस्जिद में चला गया और बिन बुलाए जो केक काटने चला गया वहाँ पाकिस्तान में, और वहाँ बिरयानी भी खा ली, ये बिना छुट्टी लिए चले गए। कौन सा प्रधानमंत्री छुट्टी लेता था, जरा ये तो बता दो। प्रधानमंत्री कौन सा छुट्टी लेता था, जरा ये तो बता दो आप मुझे। ये मुझे अरे मेरी बात तो सुन लो। हाँ। प्रधानमंत्री की कोई वो चल रही है फैक्ट्री कि उसको देखने जाना है कि उसका वो काम कर रही है लेबर, या काम कर रही है नहीं कर रही है। मनमोहन सिंह ने कितनी छुट्टी ले ली, लाल बहादुर शास्त्री ने कितनी छुट्टी ले ली, ये तो बता दो आप मुझे। में डंका तो नहीं बजा था, इस तरीके का डंका इनके साथ। आप खुद अपना पर्सनल कितने विदेश घूम के आ गई? हम तो नहीं गए विदेश। तो जब आपको नहीं पता तो काहे भी बोल रही हैं? दूसरे जो G20 में जितने भी लोग आए थे, दूसरे देश के लोग, तो कह रहे हैं कि तो जो दूसरे जो देश के लोग आए थे उनसे आपकी बातचीत हुई है? लोग बोल रहे हैं मीडिया चला रहा है, मीडिया चला रहे हैं, मीडिया पे चल रहा है। अरे मीडिया अगर कल को ये कहेगा ये जो गाय गोबर नहीं दे रही है, ये गाय अब सीधा च्यवनप्राश दे रही है, तो खा लेगा कोई उसे? मैं पूछता हूँ आपसे, खा लेगा कोई उसे? नहीं खा सकता ना। अजीब बात कैसे करें? जब आप बात अजीब करेंगी, प्रश्न अजीब करेंगी, तो जवाब भी अजीब होगा। तो क्या प्रधानमंत्री के पास अभी जो प्रधानमंत्री के टाइम में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, G20 हुआ, सारे देश वाले बोल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, सबसे भरोसेमंद प्रधानमंत्री का खिताब नरेंद्र मोदी ने जीता है। सबसे भरोसेमंद? भरोसा तो मैंने परिवार से ही देख लिया इनका। इतना भरोसेमंद आदमी कहीं मिलेगा? परिवार से कितना प्रेम और स्नेह मोदी जी का है, आज तक परिवार को जोड़ रखा है। परिवार बात को खत्म करेंगे, गरीब का नेता आपको पच नहीं रहा। गरीब का नेता? हाँ। गरीब का? हाँ। आदि तो संसद में बोले हैं। अच्छा, गरीब का नेता। तो ये मुझे बता दो, मुझे लगता है मुकेश अंबानी गरीब हो गया है। जब से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी है ना, वो गरीब ही हो गया है, और मोदी जी का राज रहा तो देश गरीब हो जाएगा। तो ये मुकेश अंबानी के नेता, ये राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के नेता, ये गरीब है? सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जरा देशवासियों बताओ कि ये गरीब है? ये आदमी खुलेआम दिन दहाड़े, मैं आपसे कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी अगर नेता नहीं होते, अभिनेता होते, तो देश का बड़ा नाम रोशन करते, क्योंकि ये जिस तरीके की कलाकारी दिखाते हैं, 1 मिनट में मुंह इधर से नीचे करके ऊपर क्या करा, ये तो रोना शुरू कर देते हैं। मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी इनको पार्ट टाइम क्लासेस दे रही हैं। स्मृति ईरानी जी एक्टर रह चुकी हैं ना, तो मोदी जी को भी एक्टर बना रही हैं। खैर मोदी जी तो पहले से ही एक्टर हैं, और ये ट्रेंडिंग वाले एक्टर हैं। एक्टर कैसे कह सकते हैं? एक्टर भाई, एक्टर फेल है इनके आगे। जो व्यक्ति, आप ये सोचो, जो व्यक्ति का जितना आपकी और हमारी जवानी होगी और बुढ़ापा होगा ना, उतना खाली नरेंद्र मोदी का बचपन रहा है। उसी बचपन में इस अकेले आदमी ने चाय बेच ली ठेले पे, ठीक है, और उसके बाद में बांग्लादेश की लड़ाई लड़के आ गया। बांग्लादेश की लड़ाई लड़के अपने देश के लिए आज तक चाइना वहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ आज तक नहीं पहुँचा, लेकिन बांग्लादेश की लड़ाई लड़के आएगा। मुझे लगता है ये आदमी बचपन में ही ना शेख चिल्ली को देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
कि शेख चिल्ली और ये इनकी दोनों की एज ही लगती है, तो ये बचपन से ही शेख चिल्ली को देखता है, क्योंकि शेख चिल्ली भी लंबी लंबी फेंकता है और ये तो कसर ही नहीं छोड़ते हैं, ये तो कसर ही नहीं छोड़ते। इनके पास तो आप ये समझ लो एक से बढ़कर एक जुमला इनके पास तैयार है। 15 लाख ले लो, 2 करोड़ ले लो, अरे आएगा कहाँ से जरा ये तो बताओ। जहाँ जो मुंह में आए वो बकते चले जाओ। 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी जिस देश का प्रधानमंत्री जी ठीक से ये नहीं बोल पा रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो प्रधानमंत्री जो है वो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो आज सदन में महिलाओं की बात कर रहा है। मुझे पता है नरेंद्र मोदी जी, इस देश की जनता को पागल मत बनाओ। मुझे पता है महिलाओं का वोट बढ़ गया है और महिलाओं के वोट को लेने के लिए आप ये कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी गरीब महिलाएं आज सदन के अंदर है, जरा मुझे ये बता दीजिएगा। क्या आप अपनी पार्टी से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को टिकट देंगे? 2024 में राहुल गांधी आएंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन आएगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं बीजेपी वाला कि फूट पड़ेगा इन लोगों में खुद में। बीजेपी वालों से कोई ये पूछे कि वो जो AIDMK को जिसको आपने साथ में ले रखा था, जो वही आपके साथ भाग गया, आप दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, वही आपके साथ वाला भाग गया। पहले अपने साथ वालों को तो बचाओ। और दूसरी बात ये कि जिस अजीत पवार को आप कहते थे जेल की चक्की पिछवाऊंगा, जेल की चक्की, वही अजीत पवार जो है आज भाजपा में बन के बैठा हुआ है डिप्टी CM। इस देश को सिर्फ पागल बनाने का काम किया जा रहा है। आप व्यस्त रहिए मंदिर और मस्जिद में, आप व्यस्त रहिए हिंदू और मुसलमान में, और आप अपने घर के अंदर दिमाग के अंदर सोचते रहिए कि हिंदू को खतरा है, उधर वो आपके देश को लूट जाएगा, आपके देश को बेचता रहेगा, और आप जो है मूकधीन बनकर तमाशा देखते रहिएगा और हिंदू मुसलमान में इलझे रहिएगा और एक दूसरे का जो है वो नरसंहार करते रहिएगा। यही आपका काम है। एक आखिरी सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के इतने लोकप्रिय चेहरे को राहुल गांधी का चेहरा मात दे पाएगा? लोकप्रिय कैसे नरेंद्र मोदी जी? जनता प्यार करती है। आप प्यार करती हैं? जनता प्यार करती है। आप जनता में नहीं आती हैं, आप विदेश से आती हैं? हाँ करती है हैं आप मोदी जी को वोट देती हैं? आप नहीं देते क्या? मैं तो नहीं देता, मैं क्यों दूंगा? मैं पढ़े लिखे। मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप मेरे से सवाल करेंगे? अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप ही सवाल करेंगी? नहीं तो मुझे ये बताओ, ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से नहीं, मैं आपको सवाल का जवाब, अरे मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या देश का किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा या महंगाई समाप्त हो जाएगी? नोटा लेके जाते थे कांग्रेस के टाइम में, अभी बाथरूम में जा रहे हैं शौचालय में। हाँ कांग्रेस नहीं पूरा जब मोदी जी की सरकार से पहले तो आप पीपल के पत्ते बांध के घूमते थे सब। आपने कौन से साल में पत्रकारिता करी है जरा ये बताइए? 2014 के बाद पत्रकारिता करी है? 2014 के बाद ही आपने जो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन भी कर ली और उसके बाद मास्टर्स भी कर लिया, जर्नलिज्म भी कर लिया, 2014 के बाद ही कर लिया। उससे पहले जिस स्कूल में आप पढ़ी हैं, शौचालय बनाए कि नहीं मोदी हैं? उससे पहले तो आप जो है ना वो खेतों में जाया करते थे ना। ये मोदी जी तो शौचालय का नक्शा लेकर आए, देश ने शौचालय भी कहाँ देखा था? देश ने शौचालय भी कहाँ देखा था? नरेंद्र मोदी जी गए और विदेश से फोटो खींच के लेके आए, दिखाइए बनाओ यहाँ पर, ये बनाओ, देख रहे हैं जैसे शेख चिल्ली कहते हैं ना गुई बना, यही बनाओ। वही कारनामा मोदी जी कर रहे हैं इस देश में। पागल मत बनाइए देश को। 2024 में जीतेंगे? कैसे जीत जाएंगे? अरे क्यों जीतेंगे? हैं? राहुल गांधी जीतेंगे। ये तो जनता का फैसला है ना। अब मेरे अकेले से तो जनता तय नहीं करेगी, ये तो जनता को पता होगा कि अगर बेहतर भविष्य चाहिए देश का। आप हिंदू मुसलमान और कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछते हैं, हम कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और आप बीजेपी की पत्रकार बोल रही हैं। नहीं, हम क्यों बीजेपी, हम तो स्वतंत्र पत्रकार। तो आप स्वतंत्र, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते? ऐसा तो कांग्रेस की तरफ से ही बोलते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें पूरी डिबेट में कांग्रेस का नाम लिया, 10 बार तो आप ही राहुल गांधी का नाम ले गई। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, 1 मिनट, कांग्रेस की कौन सी भाषा है, कौन सी किताब में लिखी है? हैं? नहीं, आप बोल रहे हिंदू मुसलमान। हाँ। तो क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तब हिंदू मुसलमान नहीं होगा? ये आप वादा करेंगे इस पे? वादा को एक बात नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, इस देश का एक व्यक्ति था जिसने अग्नि के 7 फेरे लेकर वादा किया, उसने वो 7 फेरों का वादा तोड़ दिया। वादा तो मंत्री पे जा रहे हैं। अरे भैया, मैंने तो बात ही नहीं करी, मैंने मोदी जी की बात करी। मतलब ये मानती है कि मोदी जी वादा तोड़ते हैं, तो आप सोच लीजिए जनता के हाथ में फैसला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।